चीफ मेडिकल अफसर बडगाम डॉक्टर तजम्मुल हुसैन ने कहा कि जिले के मुख्तलिफ अस्पतालों में गर्मी का माकूल इंतजाम किया गया है। इनमें खास तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम, बीरवा और चाडोरा शामिल हैं। इन मकामात पर हीटिंग प्लांट नस्ब किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दीगर अस्पतालों में भी इंतजाम किए जा रहे हैं। सीएमओ ने कहा कि अस्पतालों में दवाएं और एम्बुलेंस गाड़ियां भी दस्तयाब हैं। जिस तरह से हम हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी हॉस्पिटल्स में, और पूरा जो हमको हीटिंग सिस्टम होती है जिस तरह से ब्लोवर से बाकी चीज़ें हैं, तो वो हमने तैयार रखे हैं। पूरी हमको पूरी तैयारी है। वी आर हैविंग ऑक्सीजन, वो तो हमको पूरा मिकदार में है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई किल्लत नहीं है। अगर ज़्यादा बर्फबारी भी हो जाएगी तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हमने चेन्स का भी इस्तेमाल किया और हमारे पास 108 और 102 एम्बुलेंसेज भी है। लोगों को वो डायल करना है 108 एंड 102, उनको एम्बुलेंस और डोर स्टेप्स में मिल सकती है ताकि पेशेंटों को कोई कोताही ना हो। पुलिस और महकमे जियोलॉजी और माइनिंग की जानिब से जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों और दरियाए जहलम से गैर कानूनी तरीके से रेत और बाजरी निकालने के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी गई है। जिले के मुख्तलिफ मकामात पर रात के दौरान गैर कानूनी कानूनी अंजाम दी जा रही है। इसके खिलाफ एक टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। कार्रवाई के दौरान मशीनों और टिप्पर गाड़ियों को जब्त किया गया है। साथ पुलिस का ताउन रहता है, हमारे साथ तहसीलदार साहबान का जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उनका भी ताउन रहता है, और मल्टी डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स जो कमेटी है जिसके चेयरमैन साहब डीसी साहब हैं, उनके भी सख्त आदेश है, सख्त अहकाम है कि ये नई जी गैर कानूनी तौर से कानकनी बंद होनी चाहिए। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बांडीपुरा के शादीपुरा इलाके में जोश और जज्बे के साथ पुष्कर मेला जारी है। मेले में जुनूबी हिंद से ताल्लुक रखने वाले हजारों अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। पेश है मोहम्मद सईद की यह रिपोर्ट। बांडीपुरा के शादीपुरा सुंबल इलाके में संगम के किनारे पुष्कर मेला जारी है। मेले में जुनूबी हिंद, खासकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरी रियासतों से हजारों अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। ये मेला 12 साल के वक्फे के बाद मनाया जाता है और 12 दिन तक जारी रहता है। मेले के दौरान अकीदतमंद खुसूसी पूजा पाठ करते हैं और अपने रिश्तेदारों की आत्मा की शांति के लिए खास पूजा करते हैं। कश्मीर में शदीद ठंड के बावजूद ये अकीदतमंद संगम के मकाम पर दरिया में स्नान करते हैं। इस स्नान के फौरी बाद अकीदतमंद गर्म पानी से नहाते हैं। इसके लिए मकामी लोग गर्म पानी फराहम करते हैं। डेली हमारा पास 10,000 से 15,000 आदमी आके अन्न प्रसाद लेके चल रहा हूँ। बहुत अच्छा आदमी आ गया या वो वहाँ भी लगा दिया। पुष्कर घाट नारायणपुर में है ना, यहाँ भी एवरीडे हम कम से कम 300 से 400 आदमी को एक आइटम प्रसाद करके लेके आ रहा हूँ। ये पूरा मैसेज सभी लोग को ट्रांसफ़र करने का, शेयर करने का ज़रूरी है। और एक प्रत्येक धन्यवाद करना हूँ श्रीनगर गवर्नमेंट का, श्रीनगर पुलिस डिपार्टमेंट का, सीआरपीएफ का, मिलिट्री का। यहाँ से वो लोकल में ये व्यवस्था करने का, सभी लोग गर्म पानी रखने का, वो लेडीज़ वाला ड्रेस चेंज करने का, ये पूरा पुष्कर के क्या पूरा आदमी अच्छा व्यवस्था कर दिया। ये तो 100% तेलुगु स्टेट्स, दोनों तेलुगु स्टेट्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ही लोग आ रहा। ये तो सिंध नदी पुष्कर मेला बोलते हैं। ये 12 साल को एक बार आ जाते हैं। 2009 पे यहाँ पे ही मेला हुआ था एंड अभी इस बार रिपीट हुआ 12 साल के बाद। 12 नदी का पुष्कर हर एक साल होते रहते। ये सिंधु नदी का पुष्कर इस समय पे आ रहा। इंतजामिया कमेटी के मुताबिक इस मेले में हर रोज 3 से लेकर 5,000 तक अकीदतमंद शामिल हो रहे हैं। इन अकीदतमंदों का कहना था कि मेले के लिए इंतजामिया ने तमाम तर इंतजामात अहसन तरीके से किए हैं। किसी भी इम्कानी हादसे से बचने के लिए एसडीआरएफ की टीम भी इलाके में तैनात है। पुलिस, सीआरपीएफ और बीएसएफ के दस्ते तैनात किए गए हैं। अकीदतमंदों के लिए मकामी लोगों ने भी मुख्तलिफ चीजें दस्तयाब रखी हैं। मकामी लोगों का भी कहना है कि वह अकीदतमंदों को तमाम तर ताउन फराहम कर रहे हैं। इन्हें खुशी है कि अकीदतमंद 12 साल बाद फिर इसी मकाम पर इत्मीनान बख्श तरीके पर पूजा पाठ अंजाम दे पा रहे हैं। हम मिस कर रहे थे, कल्चर में बुरा असर पड़ा,
तो नए सिरे से आप जब ये करीबन 14-15 सालों या 30 साल के बाद यहाँ आए हैं तो यहाँ देखकर ये हम उनके हमारे जो यहाँ के शादीपुरा नाराबाग के लोग हैं, महिलाएं हैं, ये मर्द है। यहाँ पे सुविधाएं बहुत अच्छा है, हॉट वाटर गर्म पानी भी मिल रहा है एंड कैन भी मिल रहा है। सब लोग यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंडली लोग हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। पूरा सिक्योरिटी भी है एंड कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे, तो सबको आना चाहिए। यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, लेडीज़ का ड्रेस चेंज करने के लिए सेपरेट प्लेसेस है। वाज़ेह कि यह मेला 21 नवंबर को शुरू हुआ था और 2 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगा। इंतजामिया कमेटी के मुताबिक 70% से ज्यादा अकीदतमंद अब तक इस मेले में शिरकत कर चुके हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। कश्मीर में खवातीन लगन और मेहनत से अपना एक अलग मकाम हासिल कर रही हैं, जिसे चारसू सराहा जा रहा है। उसी ज़िम्न में श्रीनगर में एक निजी रेडियो चैनल ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के इश्तराक से 21 खवातीन को एजाज से नवाजा। इनमें कौमी खेल, सहाफत, समाजी खिदमत और दीगर शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा पेश करने वाली खवातीन शामिल हैं। एक सकाफती प्रोग्राम भी इस मौके पर मुनक्किद किया गया। Zananeche zanana dushman asan. Is it really true? When we look into our own behavior, do we really do it for other women? When we stop ourselves from doing it, we are truly empowered. When we stop making life miserable for any other woman, we have attained empowerment to a certain extent. मैंने उन सारी विशेष पे मतलब मैं खड़ा उतरी। अगर मैं कर पाई तो वो क्यों नहीं। इफ़ योर आइज आर वर्किंग, योर ब्रेन इज़ वर्किंग, ट्रस्ट मी, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन अचीव योर गोल्स। और सबसे पहले अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, उन्होंने हमारे लिए कोई ना कोई अच्छा सा प्लान रखा होता है। यकीन रखो अल्लाह ताला पे और उसके बाद से हार्ड वर्क करो, अपने आप पे भी यकीन। श्रीनगर पुलिस ने आज रन फॉर पीस का एहतमाम किया। दिलचस्प बात यह रही कि शदीद सर्दी के बावजूद 5 किलोमीटर तवील दौड़ में बच्चों ने हिस्सा लिया। मशरक़ी श्रीनगर के एसपी तनुश्री का कहना है कि पुलिस नौजवानों को मुनशियात और दीगर समाज दुश्मन अनासर से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दौड़ के अख्तिताम पर शुरका को अवार्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। 55 साल से लेकर के 8 साल के बच्चे ने भी पार्टिसिपेट किया है इसका ठंड में भी इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि यूथ जो हमारे ड्रग्स की साइड जा रहे हैं उनको वहाँ से हटाने के लिए और डिसिप्लिन लाइफ में और हेल्थ लाइफ में देने की पूरी कोशिश करेगी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर पुलिस। और नेक्स्ट ईयर हम लोग कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज। महकमे बिजली में तैनात पीडीएल और टीडीएल मुलाजमीन लगातार एहतजाज पर हैं। अनंतनाग के पीडीडी सर्कल ऑफिस में मुलाजमीन ने अपनी मुस्तकिली की मांग को लेकर एहतजाज किया। मुलाजमीन ने फौरी तौर पर उनकी डीपीसीज को मंजूर करने का मुतालबा दोहराया ताकि उनकी नौकरियां मुस्तकिल की जा सकें। यही अपील करते हैं गवर्नर, हमारे आर्डर इजरा होने चाहिए। आज हमने अपने बच्चों को साथ लाया, कल हमारे अहल अयाल जिसमें माँ बाप हमारी बीवियां होगी सड़कों पर, और इसकी तमाम दर जो जिम्मेदारियां आयद होती है वो इसी गवर्नर इंतजामिया पर होगी। आरिगाम तराल में लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। इलाके में पुरानी वाटर सप्लाई स्कीम से ही लोगों को पानी फराहम किया जा रहा है, लेकिन वो पीने के लायक नहीं है। नई स्कीम के लिए अगरचे मंजूरी मिल गई है, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं किया गया। लोगों ने नई स्कीम पर काम शुरू करते हुए साफ पानी फराहम करने की मांग की है। 2018 मज स्कीम गमस अप्रूव, तथ 3.5 करोड़ रुपये तम सात यमो लज पे शरीफ आबाद तथ जमीनस मज बनावन, तत गो न क्यूर ठीक कह। तम पे हो तिमन बे जाए रकब हुकामन वन DC पुलवामा, ADC त्राल, चीफ इंजीनियर PHE श्रीनगर यमन गस इतला वातन कि अड़ गाम क्या यूत बद वर्तोमुत, यह खराब आब चावन यम सन सानिस गामस मज बेमार फूट गसन, बार बार पेवन हस्पताल से रुजू करुन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लैंड भी नई आइडेंटिफाई कर दी है और कुछ दिनों में उसमें बोरवेल का काम भी स्टार्ट हो जाएगा और जो अलाइड स्ट्रक्चर्स हैं OST है और पाइपलाइन का काम
वो भी ऑलरेडी अलॉटेड है, वो भी इवेंचुअली उसी के साथ साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाए।